हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमने लास्ट वीडियो में केस स्टडी मेथड को डिस्कस किया था। आज हम को रिलेशनल मेथड को डिस्कस करेंगे। को रिलेशनल रिसर्च मेथड, इसमें दो चीज़ों के बीच में रिलेशन के बारे में बात की जाती है। यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी भी दो चीज़ के बीच में हम उनका रिलेशन चेक करेंगे। इसमें दो वेरिएबल्स को कंपेयर किया जाता है, यानी कि इसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं, उनका हम कंपैरिजन करेंगे। उनका इफेक्ट और रिलेशनशिप देखा जाता है इनके बीच में। टू वेरिएबल्स को नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, हमने मान लिया कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो हमारे पास को एफिशिएंट को रिलेशन है +1 -1 0। यानी कि ये आपके क्या है, को एफिशिएंट को रिलेशन है। और हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। अगर हम देखते हैं +1, अगर आपका को एफिशिएंट को रिलेशन +1 है तो हम क्या देखेंगे, हमारा जो एक्स वाई का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, और हम देखें एक्स घटेगा तो वाई भी घटेगा। या फिर हम कह सकते हैं वाई बढ़ेगा तो एक्स भी बढ़ेगा, और वाई घटेगा तो एक्स भी घटेगा। तो पॉजिटिव कोरिलेशन बोला जाता है इसको। एग्जाम्पल देखिए, स्टडी और स्कोर। अगर हम देखते हैं कि हम स्टडी अच्छे से करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो हमारे स्कोर ज़्यादा आएंगे, और अगर हम स्टडी कम करेंगे तो हमारा स्कोर क्या होगा, कम होगा। ये क्या होगा आपका पॉजिटिव। -1 यानी कि नेगेटिव, इसके अंदर आपका जो एक्स और वाई वेरिएबल जो हैं, इनके अंदर जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। देखिए, अगर आपका एक्स बढ़ेगा तो आपका वाई क्या होगा, घटेगा, और अगर आपका वाई बढ़ेगा तो एक्स आपका घटेगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, स्टडी या फिर अदर एक्टिविटीज़। हम देखते हैं कि अगर हम स्टडी को ज़्यादा टाइम देंगे तो हमारा अदर एक्टिविटी में टाइम कम लगेगा, या फिर अदर एक्टिविटीज़ में हम ज़्यादा फोकस रखते हैं, ज़्यादा टाइम देते हैं, तो हमारी स्टडी क्या होगी, कम होगी। ये क्या होगा आपका नेगेटिव। थर्ड देखिए, आपका ज़ीरो कोएफिशिएंट कोरिलेशन। ये डिनोट करता है कि एक्स और वाई का एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, मनी और हैप्पीनेस। मनी का हैप्पीनेस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि मनी हमारे पास ज़्यादा होगा तो ही हम खुश होंगे, या फिर हमारे पास मनी कम होगा तो हम दुखी होंगे। ये आपका कोई रिलेशन शो नहीं करता है, ये होगा आपका ज़ीरो। हमारी जो को रिलेशन रिसर्च मेथड के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करती है, +1 और -1 के बीच में। यानी कि +1 डिनोट करता है आपका पॉजिटिव कोएफिशिएंट कोरिलेशन को, -1 डिनोट करता है आपका नेगेटिव कोएफिशिएंट कोरिलेशन को, और 0 आपका डिनोट करता है कि आपका कोई इफेक्ट नहीं होता उसके ऊपर। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट मेथड और कंपैरेटिव मेथड, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। डेवलपमेंटल मेथड, लॉन्ग स्टडी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसके अंदर जो आपकी स्टडी होती है वो लॉन्ग होती है और लॉन्ग टाइम के साथ होती है। फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड, इन्फेंसी लेके एडल्टहुड तक आपकी इसके अंदर स्टडी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम है, और इसके अंदर आपकी स्टडी लॉन्ग होती है। हर एक स्टेज को ध्यान से देखता है। यानी कि इसके अंदर आपका जो एग्जामिनर है वो इंडिविजुअल की हर स्टेज को ध्यान से देखता है कि उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, वो हर चीज़ को नोट करता है इसके अंदर। फिजिकली, यानी कि उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, मेंटली उसका स्टेटस कितना है, बिहेवियर यानी कि वो सोसाइटी के साथ कैसा बिहेवियर करता है, ये सब चीज़ें आपकी इंडिविजुअल की चेक की जाती हैं, फिजिकल, मेंटल और बिहेवियर। इनकी स्टडी करते टाइम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को ध्यान में रखता है। यानी कि वो इंडिविजुअल के बारे में देखता है, फिजिकल, मेंटल और बिहेवियर स्टेटस की, तो वो किस चीज़ को ध्यान में रखता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। हेरिडिटी मतलब जो चीज़ें उसको जन्मजात से मिली है, और इन्वायरमेंट जो वो आगे सोसाइटी से सीखता है या उसके सराउंडिंग से सीखता है। इस मेथड की जो आपकी डीमेरिट है वो क्या है कि ये मेथड आपका लॉन्ग है, और मेरिट क्या है इसकी, इसमें इंडिविजुअल का सब पता चल जाता है। यानी कि वो क्या सोचता है, क्या वो करता है। यानी कि इस मेथड में हम उसकी हर स्टेज को एग्जामाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव मेथड की। इसके अंदर आपका कंपैरिजन होता है, जैसे कि हम एक ग्रुप का कंपैरिजन दूसरे ग्रुप से करें, या फिर एक एज को हम कंपेयर करें दूसरी एज से, या फिर हम कंपेयर करें रिच को पुअर से, इंटेलिजेंट को एवरेज से। इसके अंदर क्या करता है एग्जामिनर, इन चीज़ों को कंपेयर करता है और उसके बाद उनको रेमेडीज़ बताता है। ये हो गया आपका कंपैरेटिव मेथड। थैंक यू।